हेलो बच्चे लोग, बहुत बहुत स्वागत है द वाइट बोर्ड यूट्यूब चैनल पे। जहां आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 9 चैप्टर 2 जो बहुपद है हमारा, उसके प्रश्नावली 2.1 जो है सभी प्रश्नों को हल करके बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। एक एक डिटेल पे डिस्कशन करेंगे ताकि कोई भी चीज़ छूटे ना, हमारा अच्छे से समझ में आए। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आपको क्वेश्चन सारे के सारे आपकी बुक में दिखाई देंगे, मैं पढ़ के बताता हूँ। मेरा पास में बुक है यहाँ पे। तो पहला प्रश्न क्या है, हम उस पर डिस्कस कर लेते हैं। निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। सबसे पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए बहुपद हम किसको कहेंगे, और उससे भी पहले चर किसको कहेंगे। तो चर आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा, चर किसको कहते हैं। जैसे मान लो, एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि मान लो मेरे पास पर्स है और पर्स में कुछ रुपए हैं। अब कितने रुपए हैं मालूम नहीं, तो आप लोग गैस करोगे तो कितने रुपए आते हैं, मान लो कुछ रुपए। तो ये जो कुछ रुपए हैं, अब इसमें मैं क्या करता हूँ, इसमें से 100 रुपये निकाल लेता हूँ। अब 100 रुपये निकालने के बाद अब उसमें कितने रुपए बचे, तो कॉमन सेंस तो यही कहता है कि कुछ रुपए थे, कुछ में से हमने 100 रुपये निकाल लिया, अब उसमें कुछ माइनस 100 रुपये बचे हैं। अब क्या हुआ कि पापा ने मुझे 50 रुपये दिया, 50 रुपये मैंने इसमें रख दिया, तो अब मेरे पास कितने रुपए हो गए, तो अब मेरे पास हो गए कुछ माइनस 100 पहले हो चुका था, अब 50 रुपये बढ़ गया तो 50 जोड़ देंगे। अब मेरे पास कितना रुपया हो गया, तो अब मेरे पास हो गया कुछ माइनस 50 रुपया, क्योंकि मेरा 100 रुपया निकाला था, 50 बढ़ा तो 50 रुपये कम ही हो गया ना। अब ये कितना है हमें मालूम नहीं है, लेकिन अगर मैं आपको रिवील कर दूं, ये चीज़ बता दूं कि मेरे पास जो पर्स में कुछ मैंने बोला वो 1000 रुपये था, तो आप समझ लोगे कि 100 रुपये निकालने के बाद 900 बचा होगा और 50 रुपये आने के बाद 950 रुपये हो गया। सब में देखोगे 950 आ जाएगा अपने पास आपसे, ठीक है। तो ये कुछ का जो वैल्यू है, 1000 रुपये रखा तो चेंज हो गया, अगर 900 रुपये रखेंगे तो चेंज हो गया, इसका वैल्यू चेंज हो सकता है। ये जो कुछ है ना, इसी कुछ को हम लोग बीज गणित में अंग्रेजी के अक्षर से निरूपित करते हैं। जैसे कुछ की जगह लिखते हैं हम लोग x, अब x माइनस 100 हो जाता है ये। फिर जब x माइनस 50 रुपया बचता मेरे पास में, 50 रुपया अगर मिल जाता तो ये जो x है यही हमारा क्या है, चर है। इसका कोई भी मान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी प्राकृतिक संख्या इसका वैल्यू हो सकता है। इसी को हम लोग चर कहते हैं। अब चर जब हम समझ चुके हैं, जैसे कि हमने बोला x ये चर है। अब ये चर बहुपद कब हो जाता है, तो चर की घात, जैसे यहाँ पे x है, x की घात कितनी है, x की घात है 1, तो इसका मतलब ये एक बहुपद है, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो मैंने लिखा x की घात 2, तो ये भी क्या है, एक बहुपद है। यहाँ पे मैंने लिखा x की घात 3, तो ये भी क्या है, एक बहुपद है। अब यहाँ पे मैंने लिखा x की घात 0, तो ये कितना है, ये भी एक बहुपद है। क्यों, क्योंकि जब चर की घात 0 1 2 3 4, चर की घात एक पूर्ण संख्या हो, चर की घात क्या हो, पूर्ण, हाँ तो मैं कहा था पूर्ण संख्या है ना। पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, तो गिनती की सभी संख्याओं में जब शून्य शामिल हो जाता है तो उसको पूर्ण संख्या कहते हैं। जो कहाँ पूर्ण संख्या, ऐसे समझ लो 0 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, अनंत तक सब पूर्ण संख्या होता है। तो जब आपको चर की घात पूर्ण संख्या मिले तो वो एक बहुपद होता है, सिंपली ये बहुपद हो गया। अब हम जानते हैं किसी की भी घात अगर 0 हो तो वो 1 के बराबर होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको सिर्फ 1 लिखा हुआ दिखे तो ये भी एक बहुपद माना जाएगा, 2 लिखा हुआ दिखे तो ये भी बहुपद माना जाएगा, 3 लिखा हुआ दिखे तो ये भी बहुपद माना जाएगा, 12 लिखा हुआ दिखे तो ये भी बहुपद माना जाएगा। इस तरह से बहुत सारा, जितना भी लिख सकते हो सबका सब क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। ये अगर माइनस में हो तो भी ये बहुपद माना जाएगा। अब यहाँ पे बहुपद क्यों माना जा रहा है, तो आप समझो यहाँ पे तो चर नहीं है ना। जैसे -12 की बात करें, 1 2 3 की बात करें, तो इसमें चर तो है नहीं, तो ये बहुपद क्यों माना जा रहा है, क्योंकि हम सिंपली लिख सकते हैं -12 में x की घात 0 लिख दे गुना करके, तो x की घात 0 1 होता है, तो -12 भी बहुपद है, एक भी बहुपद है। x यहाँ पे लिख सकते हैं x की घात 0। अच्छा x ही क्यों, हर बार x क्यों मान रहा है, हम y भी मान सकते हैं। अगर y लिख दे y की घात 0 तो इसका मतलब ये भी बहुपद है, y की घात 0 तो ये भी बहुपद है। तो इस तरह से बहुपद हम समझते हैं। उम्मीद करता हूँ बहुपद समझ में आऊगा। अब ध्यान देना है कि बहुपद के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, बहुपद के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। देखो क्वेश्चन समझाना अभी शुरू नहीं किया है इसका, प्रश्नावली 2.1 का, लेकिन आप ये बात ध्यान से सुन लोगे ना सिर्फ, तो आपको सारा क्वेश्चन अपने आप समझ में आ जाएगा। तो इसको ध्यान से सुनते रहना। जैसे आप अलग अलग तरह के बहुपद कैसे हो सकते हैं, सबसे पहले यहाँ मैंने लिखा x की घात 3 लिख दिया और प्लस में दे दिया 4, क्या ये एक बहुपद है, बिल्कुल बहुपद है, क्योंकि इसमें चर है, चर की घात पूर्ण संख्या, हाँ ये एक बहुपद है। अब इस बहुपद को, और यहाँ पे लिखते हैं x की घात 3, फिर लिखा x की घात 2, फिर लिखा x, ये भी एक बहुपद है, ये भी एक बहुपद है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है, इस बहुपद में 2 पद हैं, तो ये दो पद वाला बहुपद कहलाता है, द्विपद बहुपद कहते हैं इसको।
इस बहुपद में 1, 2 और 3 पद हैं, तो ये त्रिपद बहुपद कहलाता है। द्विपद बहुपद, त्रिपद बहुपद, ठीक है, द्विपद और त्रिपद, 4 पद होंगे तो 4 पद वाला बहुपद, 5 पद होंगे तो 5 पद वाला बहुपद। अब देखना यहाँ मैंने लिखा x स्क्वायर प्लस वाई, कितने पद है इसमें? 2 पद हैं। चर कितने हैं? तो आपको देखने को मिलेगा x अलग चर है, y अलग चर है, तो ये 2 चर वाला बहुपद है। इसमें एक ही चर है तो एक चर वाला बहुपद, इसमें एक ही चर है x सिर्फ, तो एक चर वाला त्रिपद कह लेंगे, 3 पद, एक चर वाला 3 पद वाला बहुपद। लेकिन इसमें 2 चर हैं अलग अलग और 2 पद भी हैं, तो 2 चर वाला द्विपद कहते हैं इसको, ठीक है ना। अब प्रश्न पे आते हैं, समझ में आएगा अच्छे से। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से। पहला प्रश्न जो है हमारा दिया गया है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। बोला गया है कि आपको बताना है कि ये इसमें से कौन सा बहुपद है, कौन सा बहुपद नहीं है। अगर कोई बहुपद नहीं है तो उसका कारण क्या है। ये जो है क्या आपको लग रहा है कि ये बहुपद है? ध्यान देना है। चर मिल गया, हमें मिल गया। चर की घात क्या है? तो चर की घात यानी x की जो घात है वो 2 है। x की घात क्या है? कुछ नहीं है, इसका मतलब कि 1 होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि चर की घात पूर्ण संख्या है, 1, 2, 3, 4 सब पूर्ण संख्या होता है, तो हाँ ये बहुपद है, ठीक है। दूसरा प्रश्न क्या है हमारा? दूसरा प्रश्न है वाई स्क्वायर प्लस रूट 2। अब बताना है कि क्या ये बहुपद है। चर क्या है इसमें? देखो चर है हमारा वाई, वाई की घात कितनी है? 2, तो हाँ ये भी एक बहुपद है। तीसरा प्रश्न देखो लिखा है 3 रूट टी प्लस टी रूट 2, क्या ये एक बहुपद है? तो यहाँ पे देखो चर क्या है? टी है हमारा चर। चर की घात क्या है? इसमें टी की घात 1 होगी। और इसमें देखो जब भी कोई चीज रूट में रहता है ना तो उसकी घात जो होती है वो हो जाती है 1/2। तो यहाँ पे टी की जो घात है वो 1/2 है। टी की घात 1/2 हो गई। 1/2 कोई पूर्ण संख्या तो होता नहीं है। 1/2 हमारा परिमेय संख्या होता है, पूर्ण संख्या नहीं होता। पूर्ण संख्या जो होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो रहता है वो अपने आप में पूर्ण होता है, वो होता है। ये तो आधा है, पूर्ण कहाँ है? तो ये परिमेय क्या बोला, ये पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये जो है बहुपद नहीं होगा। लिखेंगे बहुपद नहीं है। कारण अब जब पूछा जाएगा तो कारण में लिखेंगे चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न क्या है हमारा? कुछ प्रश्न बच रहे हैं ना। जैसे अगला प्रश्न है y प्लस 2/y, क्या लगता है ये बहुपद है? देखो देखते हैं। y की घात कितनी? 1, y की घात कितनी? 1। आप ध्यान देंगे कि जब कोई चर बटा में लिखा हुआ है, आपको पता ना कि 1/x की घात अगर 2 हो तो इसको हम लोग x की घात -2 लिखते हैं, क्योंकि बटा से जब ये ऊपर आता है तो घात इसका माइनस में हो जाता है। तो उसी तरह से y को भी हम लोग जब ऊपर करेंगे तो y की घात 1 प्लस 2 y की घात -1 लिखेंगे। अब चूंकि यहाँ पे चर की जो घात है वो पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि -1 पूर्ण संख्या नहीं होती है, इसलिए ये भी जो है बहुपद नहीं है। कारण वही है कि y की घात मतलब चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। आगे देखो अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है हमारा x की घात 10 प्लस y की घात 3 प्लस t की घात 50। अब बताना है कि ये हमारा बहुपद है कि नहीं है। तो चलो इसको भी डिस्कस कर लें। हमें मालूम है चर ये हैं, चर ये भी है, चर ये भी है। इनकी घात 10, 3 और 50, यानी कि घात तो पूर्ण संख्या है। अब एक बार प्रश्न को फिर से पढ़ लें। सिर्फ बहुपद ही बोला है कि और कुछ। निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है? अच्छा, एक चर में बहुपद पूछ रहा है, सिर्फ बहुपद नहीं पूछ रहा, एक चर में पूछ रहा। तो यहाँ पे देखो एक चर तो x है, दूसरा चर y है और तीसरा चर t है। तो यहाँ पे 3 अलग अलग चर हैं, एक चर नहीं है, 3 चर हैं। तो ये जो है बहुपद एक चर में बहुपद नहीं है। कारण इसका क्या है? तो इसका जो कारण है यह एक चर में बहुपद नहीं है, एक चर में बहुपद नहीं है, 3 चर में बहुपद है, 3 चर में बहुपद है। और इस तरह से हमारा 2.1 का पहला सारा प्रश्न हल हो जाता है। अब बढ़ते हैं आगे दूसरे प्रश्न पे कि दूसरा प्रश्न क्या है हमारा। तो दूसरा प्रश्न
पेज पलटना है। तो दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। अब एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है, जैसे 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होता है? देखो पहले एक्स स्क्वायर को खोज लो। एक्स स्क्वायर ये रहा, इसमें किससे गुना हो रहा है? तो आप देखो किसी से गुना नहीं हो रहा, तो किसी से नहीं गुना हो रहा तो इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा? इसमें जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा वो होगा हमारा 1। गुणांक क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कैसे? क्योंकि 1 में इससे गुना करो यही आ जाएगा, तो यही रह जाएगा, और यही है इसका मतलब इसमें किससे गुना हो रहा होगा? 1 से। इसका मतलब इस बहुपद में एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा वो 1 होगा। सिंपल था ना। दूसरा प्रश्न देखो, दिया गया है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। अब इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक पता करना है। यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर का, यहाँ पे भी वही एक्स स्क्वायर का गुणांक पता करना है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक अब यहाँ पे क्या होगा बताओ भाई? तो एक्स स्क्वायर का गुणा किससे हो रहा है? किसी से नहीं, यहाँ पे भी हो रहा है, तो यहाँ पे भी 1 होना चाहिए। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि इसके पहले माइनस लिखा हुआ है, और माइनस यहाँ पे तभी आएगा जब इसका गुणा -1 में हुआ होगा, तो हम लिखेंगे -1। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे क्या है? -1। ठीक है। तीसरा क्या है हमारा? तीसरा है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। यहाँ पे गुणांक क्या आएगा अब बताओ? सिंपल देखो, गुणा किससे हो रहा है? एक्स स्क्वायर ये रहा, इसका गुणा किस में हो रहा है? π/2 में, तो यहाँ पे जो गुणांक होगा वो π/2 हो जाएगा। चौथा प्रश्न देखो क्या दिया गया है। चौथा प्रश्न है √2x-1। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक कहाँ है? तो आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर दिखाएगा है, दिखेगा ही नहीं। तो जब एक्स स्क्वायर दिख ही नहीं रहा है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा? तो एक्स स्क्वायर क्यों नहीं दिख रहा है यहाँ पे? एक्स स्क्वायर इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि है ही नहीं, तो नहीं दिख रहा। तो अगर हम एक्स स्क्वायर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं क्या? एक्स स्क्वायर लिखना चाहें तो हाँ लिख सकते हैं, लेकिन लिख देंगे तो ये तो हमारा प्रश्न में ये था, ये हमने अपनी मर्जी से कैसे लिख दिया? अपनी मर्जी से लिखा है तो कुछ ऐसा करते हैं इसके साथ कि ये लिखने के बाद भी ये हमारा गलत ना हो। तो एक काम करते हैं, इसका गुना 0 में कर देते हैं। तो अब क्या होगा? इसका 0 में गुना होगा, ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, तो इसमें 0 जोड़ो 0 घटाओ, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। तो ये अब हमारा क्या है? बिल्कुल सही है, जो प्रश्न दिया गया था वही है। अब इसमें ढूंढो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या मिलेगा आपको? तो एक्स स्क्वायर का गुणांक आपको मिलेगा 0। तो यहाँ पे जो गुणांक आएगा हमारा वो क्या आएगा? वो आ जाएगा 0। यहाँ इसका गुणांक तो एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है। अब थोड़ा सा और समझते हैं कि सिर्फ सारे प्रश्न तो हो गए ना हल। अब मैं आपसे पूछता हूँ, इसमें बताओ एक्स का गुणांक क्या है? एक्स का गुणांक यहाँ पे आपको मिलेगा 1, क्योंकि किसी में गुना नहीं हो रहा तो 1। यहाँ पे एक्स का गुणांक ढूंढो, तो यहाँ पे एक्स का गुणांक आपको दिख रहा है कि एक्स है ही नहीं, तो एक्स का गुणांक यहाँ पे आ जाएगा 0। यहाँ पे एक्स का गुणांक ढूंढो, तो यहाँ पे एक्स का गुणांक देखो किसी से नहीं हो रहा, मतलब 1। यहाँ पे एक्स का गुणांक ढूंढो, तो यहाँ पे एक्स का गुणांक किस में हो रहा है? √2 में, तो एक्स का गुणांक हो जाएगा √2। तो इस तरह से गुणांक किसी का भी हम लोग आसानी से ढूंढ सकते हैं। बढ़ते हैं आगे प्रश्न 3 की तरफ। क्या है प्रश्न 3 हमारा? देखो भाई, प्रश्न 3 बोला गया है 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। 35 घात का द्विपद, द्विपद किसको कहते हैं? जिसमें 2 पद होंगे वो द्विपद होगा। और 35 घात वाला चाहिए। देखो एक्स की घात मैंने लिख दिया 35, हो गया 35 घात का। अब कुछ नहीं, बस एक्स की घात 35 लिखा, तो 35 घात का एक पद, इसी में मैंने जोड़ दिया 3, ये हो गया 35 घात का द्विपद। अब कुछ और लिखना हो तो ये लिख लो, एक्स की जगह वाई लिख लो, वाई की घात 35 और 3 की जगह लिख लो 5, ये हो गया 35 घात का द्विपद। और कुछ बनाना है, z लिख लो, z की घात लिख दो 35 और साथ में दे दो z दे दो सिर्फ, हो गया 35 घात का द्विपद। 2 पद है ना और 35 घात है ना, हो गया 35 घात का द्विपद। तो आसान है ना। तीसरा उसी में दूसरा है 100 घात के एक पदी का उदाहरण। 100 घात होना चाहिए और पद एक ही होना चाहिए। लो भाई आसान है। 100 घात का एक पदी लो, 100 घात का एक पदी लो, 3x की घात 100। पद तो एक ही है ना और घात 100 है, तो हो गया उदाहरण। बहुत एक बोला गया, बहुत सारा हो सकता है, ये सब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पे। क्या है हमारा अगला प्रश्न? तो अगला जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। बहुपद की घात को समझ लो, वो भी बहुत अच्छा है। 5x की घात 3 प्लस 4x की घात 2 प्लस 7x। इसमें बहुपद की घात क्या होगी? तो बहुपद की जो घात होगी ना, आप देखो चर सिर्फ सब में एक्स ही है चर, और चर की जो अधिकतम घात है, जैसे यहाँ पे एक्स की घात है 3, यहाँ पे एक्स की घात है 2, यहाँ पे एक्स की घात है कुछ नहीं मतलब कि 1। तो चर की जो अधिकतम घात होती है वही उस पूरे बहुपद की घात होती है। तो बहुपद की घात यहाँ पे क्या आएगी? 3 आएगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना? कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर देना। आगे देखो,
अगला है 4 माइनस वाई की घात 2। इसमें चर क्या है? वाई। इसकी घात कितनी है? 2। तो बहुपद की जो घात होगी वो कितनी हो जाएगी? हो जाएगी 2। तीसरा प्रश्न लिखा है 5t माइनस रूट 7। बहुपद की घात कितनी आएगी आप बताओ। इसमें चर क्या है? चर हमारा t है। t की घात कितनी है? 1 है, यानी कि बहुपद की घात 1। अगला प्रश्न 3 लिखा हुआ है। अब इसमें बताओ बहुपद की घात कितनी है। अब आपको इस वाले में अगर आपने बता दिया ना बहुपद की घात, तो समझ लो कि आपने बहुत अच्छे से सीखा है। ठीक है, अगर बन रहा है तो ठीक है। अब मैं थोड़ा सा खुद ही बताने वाला हूँ, तो अगर आपने सोच लिया तो ठीक है, नहीं सोचा तो बताता हूँ। देखो यहाँ पे जो बहुपद की घात होगी वो होगी 0। 0 क्यों होगी? क्योंकि सीधी सी बात है, यहाँ पे x का पावर कितना होगा? 0 होगा, तभी तो x का पावर 0 कितना होता है? 1 हो जाता है। और 3 का 1 में गुना होगा तो 3 हो गया, इसलिए 3 था। तो यहाँ पे बहुपद की जो घात है वो 0 है, तो ध्यान देना है इसको। और अब बढ़ते हैं हम अपने 5वें प्रश्न, जो कि हमारा आखिरी प्रश्न है, उसकी तरफ। क्या है आपको सारा प्रश्न बताता हूँ मैं बारी बारी से। बताइए निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। समझ लो भाई। पहला सिंपल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसमें कितने पद हैं? 1 और 2। 2 पद हैं, तो ये हो गया द्विपद। सिंपल, इससे सिंपल कुछ नहीं होता। दूसरा है एक्स माइनस एक्स क्यूब। कितने पद हैं? 2 पद हैं, तो ये भी क्या होगा? द्विपद। तीसरा y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। कितने पद हैं? 1 2 3, तो त्रिपद। ओह सॉरी सॉरी, यहाँ पे पद की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे बोल रहा है घात की बात कर रहा है। तो घात पे चर्चा करते हैं हम लोग। द्विघाती और त्रिघाती क्या होती है? घात की बात हो रही है। यहाँ पे देखो चर की घात कितनी? 2, तो ये द्विघाती होगा। यहाँ पे चर की घात कितनी? 3, तो ये त्रिघाती होगा। पदी भी है, द्विपद भी है, ये द्विपद भी है, ये त्रिपद भी है। लेकिन घात के बारे में पूछा तो घात के बारे में। यहाँ पे देखो घात कितनी चर की? यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो अधिकतम वाले को लेके चलते हैं, तो ये होगा हमारा द्विघाती। उसके बाद अगला क्या है हमारा? अगला है हमारा 1 प्लस एक्स। इसमें घात कितना है? तो घात देखोगे तो आपको मिलेगा 1 ही। तो एक घात जब मिल रहा है तो द्विघाती होता है, त्रिघाती होता है, और घात अगर आपको मिले 1, तो ये होता है हमारा रैखिक। क्या है? रैखिक। अगला देखो, अगला क्या है? अगला है 3t, अगला है आर स्क्वायर, और अगला है 7x की घात 3। आपको बताना है इसमें से रैखिक कौन सा है, द्विघाती कौन सा है, त्रिघाती कौन सा है, ये आपको बताना है। अब इतना तो कर ही लोगे ना, तो कर लेना अपने से बाकी ये क्वेश्चन। और मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में प्रश्नावली 2.2 के सॉल्यूशन के साथ। टिल देन अपना ख्याल रखना, अच्छे से पढ़ाई करते रहना। जय हिंद।